ही गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिमझिम सिंह ब्लॉग। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय डिलीवरी एक्सपीरियंस। आई नो कुछ लोगों के मन में सवाल होंगे, बहुत बहुत डिफरेंट टाइप्स के सवाल होंगे कि जो वो डिलीवरी का जो डरावना सपना होता है या फिर डिलीवरी को सोच के जो लोग डर जाते हैं। कुछ ऐसा ही सीन मेरे साथ भी था। मैं भी जितने भी फैमिली मेम्बर्स का सुनती थी या फिर जितने भी वीडियोस देखे थे मैंने, तो सिट्टी बिट्टी गुल हुई रहती थी मेरी। बट मेरे साथ क्या हुआ, मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, आज इस ब्लॉग में मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा एंड आई होप मैं जो भी इस वीडियो में बता रही हूँ कहीं ना कहीं कुछ लोगों को इससे ज़रूर हेल्प मिलेगा। और मेरे जैसे जो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा डरते हैं डिलीवरी का नाम सुन के, कोशिश करूँगी कि इस वीडियो से उन्हें कुछ कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन मिले। वीडियो स्टार्ट कर। मेरा डिलीवरी डेट नज़दीक था, मतलब 16 को कुछ ही दिन बचे थे, बट स्टिल मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा था, नो पेन, कुछ नहीं था मुझे, आई वॉज टोटली फाइन। और उसके वजह से फिर डॉक्टर ने जो है डेट एक्सटेंड कर दिया कि वी कैन वेट फॉर मोर डेज, जो कि 23 दिसंबर का उन्होंने डेट दिया था। अब उन्होंने क्या कहा मुझे कि पेन शुरू हो गया तो इट्स ओके, तो हो गया। अगर नहीं होता है तो उन्होंने मुझे ऑयल दिया था कि आप 21 दिसंबर को स्टार्ट करना, ये ऑयल लेना। सुबह में ऑयल लेना है विद सम कोका कोला के साथ 25 ml का, उन्होंने कहा था कि कोका कोला के साथ मिक्स करके 25 ml का ये ऑयल आप पी लेना। तो ऑयल का क्या नाम था मैं वो एंड में लगा दूंगी। और फिर उन्होंने मुझे जो है एक मेडिसिन भी दिया था कि ये मेडिसिन भी आपको खाना, जो कि इससे आपको पेन आएगा। तो उन्होंने कहा सुबह में ऑयल पीना है मुझे, फिर रात में मुझे मेडिसिन लेना है। अगर फिर भी कुछ नहीं होता है, 21 को मुझे ये सारा करना था, अगर फिर भी कुछ नहीं होता है तो मुझे अगेन सेकेंड डे 22 को सेम चीज़ रिपीट करना है। मॉर्निंग में ऑयल, रात में मेडिसिन टैबलेट लेनी है मुझे, जो जिससे पेन शुरू होगा। तो 22 को भी कुछ नहीं हुआ मुझे। 23 को डॉक्टर ने, जैसे कि मैंने आपको बताया, 23 का उन्होंने जो मुझे डेट दिया था, उस डेट को मुझे एडमिट होना था, क्योंकि उससे ज़्यादा हम नहीं रुक सकते थे। तो डॉक्टर ने कहा 23 दिसंबर की सुबह 5:30 बजे आप ये टैबलेट ले लेना, जो कि पेन का है, एंड इन द मॉर्निंग 11:30 को आके आप एडमिट हो जाएगा। अगर कुछ नहीं होता है तो ऑब्वियसली हमें एडमिट ही करना पड़ेगा। तो मैंने सारा किया। 21 को मैंने पूरा मेडिसिन एंड ऑयल लिया, 22 को मैंने मेडिसिन एंड ऑयल लिया, 23 मॉर्निंग को मैंने अपना टैबलेट लिया, और फिर मस्त मैं नाश्ता वगैरह करके एकदम फ्रेश व्रेश हो के मैं हॉस्पिटल में गई कि आज 23 है तो आज तो डिलीवरी होनी ही है। तो मैं गई डॉक्टर के पास अगेन। डॉक्टर ने मेरा जो है इंटरनल चेकअप किया, जो भी था। तो उन्होंने कहा कि विल स्टार्ट द, जो वो इंड्यूस करते हैं पेन, ठीक है, तो वो उसकी जो टैबलेट की जो ड्यूरेशन थी वो उन्होंने कम कर दी। जैसे कि अगर वो मुझे, जैसे कि सुबह उन्होंने दिन में एक बार मुझे वो टैबलेट देते थे खाने के लिए, बट जब मैं एडमिट हो गई तो उन्होंने उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ा दी। हर 3 घंटे में, हर 2 घंटे में वो मुझे वो मेडिसिन देते थे कि इससे पेन शुरू होगा। मैं एडमिट हुई थी समवेयर अराउंड 12:30 को, और पूरा दिन मैंने लिया कि पेन, नेचुरल पेन आ जाए तो हम कैसे डिलीवरी कर सकते हैं फॉर नॉर्मल। बट अगेन कुछ नहीं हुआ उस पेन से, एंड लिटरली मैं हॉस्पिटल में हंस रही थी, क्योंकि मुझे पेन ही नहीं था। पेन था भी तो भी इट्स लाइक बेरेबल था कि वो तो ठीक है, ये तो कुछ भी नहीं है। वो चलता गया एंड देन इवनिंग में लेट नाइट समवेयर अराउंड 10:30 के करीब डॉक्टर आए, एंड डॉक्टर ने मुझे चेक किया कि जो उन्होंने दवा दिया था और जो सलाइन के थ्रू भी उन्होंने इंजेक्ट किया था मुझे, प्रोसीजर कहाँ तक है, लाइक प्रोसेस कहाँ तक हुआ है। उन्होंने जब मुझे चेक किया एंड डॉक्टर ने कहा कि 0% चांस है नॉर्मल डिलीवरी के, क्योंकि उन्होंने अपना 100% दिया, बट मुझे कुछ फील नहीं हुआ। जो डिलीवरी के लिए पेन चाहिए होता है वो नहीं था मुझे, इट वॉज जस्ट 0%। डॉक्टर ने हम पर ही छोड़ दिया कि अब तुम बताओ क्या करना है, क्योंकि चाहो तो 4 घंटे और वेट कर लो, 4 घंटे बाद सुबह मॉर्निंग में हम 3:30 या 4:30 को हम ओटी ले जाएंगे। दिस इज़ वॉट डॉक्टर सेड। तो हमने, अब हमें भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि पूरा दिन हो गया, 0% रिजल्ट है, तो 4 घंटे में क्या हो सकता है, होता होगा मे बी, आई डोंट नो। तो बट मेरे हस्बैंड ने फिर डॉक्टर से कंसल्ट किया कि आप क्या कहते हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं, तो उसके हिसाब से फिर हम करेंगे। तो डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया कि पूरा दिन लेने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, इट्स जस्ट 0%। मुझे नहीं लगता 4 घंटे में कुछ वो रिजल्ट आएगा तो भी 15% 20% होगा, विच इज़ नॉट ओके फॉर द नॉर्मल डिलीवरी, राइट। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि ओटी लेके ऑपरेशन ही करना है। बस फिर पूरा माइंड चेंज, क्योंकि मैं प्रिपेयर थी नॉर्मल डिलीवरी के लिए, मुझे ऑपरेशन का तो मैं सोचा ही नहीं था मैंने।
फिर उन्होंने कहा कि 12 बजे इन नेक्स्ट हाफ एन आवर हम आपको लेके जाएंगे ओटी में। मैं गई, अजीब सा माहौल हो गया था एंड अजीब सी फीलिंग मुझे स्टार्ट हो गई थी, बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। हाथ पैर पूरे ठंडे हो गए थे और हार्ट बीट भी फास्ट हो गई थी, क्योंकि पता नहीं क्या होगा कैसे होगा यही सोच के। और जैसे ही मैं मेरे बेड पे गई और मुझे जो है लिटाया गया एंड सारा इंजेक्शन जो दिया जाता है, फर्स्ट इंजेक्शन जैसे कि उन्होंने बताया, मुझे बताया था, क्योंकि मेरे डॉक्टर बहुत अच्छे थे। वो कुछ भी करते थे तो वो पहले मुझे इन्फॉर्म करते थे एंड देन ही यूज़ टू डू। तो सबसे पहला इंजेक्शन मुझे उन्होंने दिया, उसके बाद दूसरा इंजेक्शन मुझे दिया जो कि एनेस्थीसिया का इंजेक्शन था, वो दिया। वो तो बिल्कुल भी पता नहीं चला, बिल्कुल भी पता नहीं चला। फर्स्ट वाला इंजेक्शन जो दिया था वो हम नॉर्मल जो इंजेक्शन लगती वैसे ही फील हुई, दूसरी वाली तो बिल्कुल भी फील नहीं हुआ था। और इंजेक्शन लगते ही तुरंत के तुरंत उन्होंने मुझे लेटा दिया। और फिर वो होने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि मैं थोड़ी नर्वस थी, क्योंकि अभी भी मेरे हाथ पैर सब चल रहे थे। तो मैंने डॉक्टर को बोला, डॉक्टर आप प्लीज़ कुछ भी स्टार्ट करने से पहले क्योंकि मुझे कुछ भी स्टार्ट करने से पहले ना मुझे बताना, क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि आप लोग क्या कर रहे हो करके। लिटरली मैंने डॉक्टर को ये कहा था। तो मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा कि डोंट वरी, हम आपको जो है ऑपरेशन स्टार्ट करने के पहले हम आपको 2 जगह वी विल पिंच यू, वो हम मुझे 2 जगह वो चिमटी लेंगे जहाँ पे तुम मुझे बताना कि तुमको फील हो रही है या नहीं। तो सबसे पहले उन्होंने मुझे जो है वहाँ पे पिंच किया कि जहाँ पे मुझे फील ही नहीं हो रहा था। तो उन्होंने मुझे पिंच किया एंड देन ही इज़ आस्किंग मी कि कुछ फील हो रहा है? मैंने बोला नहीं। उन्होंने कहा ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि मुझे यहाँ पे जो है ना वो पिंच किया एंड वो कह रहे कि अभी फील हो रहा है? मैं बोली हाँ, यहाँ पे फील हुआ बट वहाँ पे फील नहीं हुआ। सो मतलब इट वॉज़ ओके कि चलो कुछ नहीं फील हो रहा है। उसके बाद जैसे ही उन्होंने मुझे लिटा दिया, उसके बाद तो मेरी हालत बिगड़ सी गई कि मतलब मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था, क्योंकि वो अजीब सा ही आई थिंक कि मैंने जो उन्होंने मुझे इंजेक्ट किया इंजेक्शन उसकी वजह से था, आई गेस, मुझे ऐसा लगता है। बट आई डोंट नो, मैं थोड़ी डरी हुई भी थी। तो मैंने डॉक्टर को कहा, डॉक्टर मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा है, मुझे फीलिंग अच्छी नहीं आ रही है। एंड डॉक्टर वॉज लाइक कि पहले बताओ तुम्हें क्या हो रहा है। मैंने कहा कि मुझे वॉमिटिंग सा लग रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, यू टेक योर टाइम, जब तक तुम्हें अच्छा कुछ नहीं फील होता हम आपको जो है प्रोसीजर आगे स्टार्ट नहीं करेंगे। बस फिर ये सुनते मुझे इतना रिलैक्स लगा, आई डोंट नो कि क्या, बट उनका ये वर्ड सुनते के मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर जो मैंने उल्टियाँ करना शुरू किया, और पूरे दिन में जूस पर ही थी, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आप सॉलिड कुछ भी मत लेना, जूस ही लेना। तो मैंने जूस ही लिया था और वो पूरे जूस जो है वो निकल ही गए। और जैसे ही मैंने वॉमिटिंग कर दिया, ट्रस्ट मी गाइज, इतना रिलैक्स, इतना अच्छा मुझे फील हो रहा था कि बस अब डॉक्टर ने मुझे बोला, अब बताओ अब कैसा लग रहा है तुम्हें? तो मैंने बोला डॉक्टर अब अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग राइट गुड करके। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो हम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। सो वो डॉक्टर इतने मतलब बहुत फ़नी थे। वो डॉक्टर ऐसी फ़नी चीज़ें बोल रहे थे कि मुझे हंसी भी आ रही थी एंड वो अपना काम भी करते जा रहे थे। जो वो लोग ऑपरेशन जो कर रहे थे, फील सिर्फ हल्का फील हो रहा था, मतलब कुछ भी दर्द नहीं था, कुछ भी पेन नहीं था, कुछ भी फील नहीं हो रहा था। जस्ट कि ऐसा लग रहा है कुछ खींचातानी चल रही है। अगले 5 मिनट्स के बाद ही जैसे मैंने बेबी को देखा, थोड़े टाइम में जागी थी, 2-3 मिनट्स के करीब, उसके बाद मैं सो गई। नींद ही लग गई मुझे कि मुझे पता ही नहीं कि मैं ऑपरेशन थिएटर से बाहर कब आई। मुझे कुछ कितना बजे, समवेयर अराउंड वो मुझे जो है ना 11:30 के आसपास लेकर गए थे। 11:30 के आसपास वो मुझे ओटी रूम में लेकर गए थे और 12:09 पे उन्होंने निकाल दिया, मतलब डिलीवरी कर दी थी मेरी। बहुत ही फास्ट प्रोसेस था और मुझे नहीं लगता है कि 15 मिनट से भी ज़्यादा लगा होगा उनको। हाँ, वो मेरी रीज़न की वजह से वो थोड़ा डिले हुआ, क्योंकि मुझे वॉमिटिंग फ़ील हो रहा था और जो भी था उसके वजह से डिले हुआ। अदरवाइज़ उनका प्रोसेस फास्ट है, विदिन 15 मिनट्स या 20 मिनट्स में उन्होंने पूरा करके एंड कंप्लीट था पूरा डिलीवरी। द प्रॉब्लम इज़ वहाँ तक तो सब कुछ अच्छा था, मैं ओटी रूम से बाहर भी आ गई थी और मुझे होश भी आ गया था। मुझे कुछ भी पेन नहीं था, कुछ नहीं, बट इतना था कि मेरा जो लोअर पार्ट था वो मूव नहीं हो रहा था। मुझे होश आने के बाद सबसे पहले मैंने अपना पैर हिलाने की कोशिश की थी, बट वो मूव नहीं हुआ, क्योंकि 12 बजे के ही करीब मेरा डिलीवरी हुआ था। अगले मॉर्निंग में मैंने ये मूव करना शुरू किया। मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा था, कुछ भी फील नहीं हो रहा था। जैसी वो इंजेक्शन का जो एनेस्थीसिया का असर उतर रहा था, वैसा वैसा हल्का हल्का फील हो रहा था। तो सच बताऊं, प्रॉब्लम अगर कहीं है तो सिर्फ सेकेंड डे पर है, डिलीवरी के सेकेंड डे पे जब आपको चलाया जाता है। ट्रस्ट मी गाइज, मैंने तो उस दिन मैंने रो दिया था। उस दिन मैंने रो दिया था जस्ट बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि डेड दी एंड था, मुझे ऐसा लग रहा था। क्योंकि सेकेंड डे जब आपको चलाते हैं
मेरे केस में तो ऐसा था कि मुझे यहाँ तक कि मैं जो बोल रही हूँ नर्स को कि मुझे ये चीज़ चाहिए या मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे मेरी आवाज़ तक नहीं आ रही थी, मतलब क्लियर नहीं आ रही थी, बहुत सारे वाइब्रेशंस में ऐसे आवाज़ आ रही हैं। मैं नर्स को जो बोल रही हूँ नर्स भी समझ नहीं पा रही हैं। और फिर मुझे चल के मुझे डॉक्टर को दिखाना था कि लाइक मैं प्रॉपर्ली चल पा रही हूँ या नहीं, तो कैसे कैसे तो मैं डर के उनको चल के दिखा दिया कि बस मुझे डिस्चार्ज जल्दी से मिल जाए बस। तो वो सेकेंड डे जो था वो टफ़ था, इट वॉज़ रियली रियली टफ़। और फिर उसके बाद तो सारा चीज़ नॉर्मल था। एंड जैसे ही फिर आपका जो है मेडिसिन शुरू हो जाता है पेन किलर का, तो कुछ भी पता नहीं चलता। तो फर्स्ट डे मुझे, मतलब मेरी 12 बजे ऑपरेशन हुई, मेरा 12 o'clock का ऑपरेशन हुआ है 23rd के रात को। तो उस दिन मुझे कुछ भी नहीं दिया गया था, मुझे पानी तक नहीं पीना था। शाम में मुझे जो है, शाम के वक्त जब डॉक्टर आए तो उन्होंने कहा कि आप 2 ड्रॉप्स पानी पी लो, थोड़ा सा पानी पी के देखो कि वो यू आर एबल टू डाइजेस्ट और नॉट। तो मैंने पानी पिया। फिर 1 घंटे बाद उन्होंने कहा कि आप जो है थोड़ा सा जूस वगैरह पी सकते हो, बट नॉट द सॉलिड नहीं जाना है चाहिए आपको। तो वो अगर डाइजेस्ट हो गया तो आप जो है पतला खिचड़ी हो गया या फिर राइस वाटर हो गया, ये सब आप खा सकते हो। बट उस फुल डे, मतलब सुबह 12 बजे मेरा ऑपरेशन हुआ, 12 बजे से लेकर 3:30-4 बजे के करीब मुझे कुछ भी नहीं दिया गया था। मैं बहुत ही ज़्यादा, मुझे इतना भूख लग रहा था, मुझे इतना प्यास लग रहा था ना कि मुझे ऐसा लग रहा था कब डॉक्टर आएंगे और कब मुझे बोलेंगे कि हाँ तुम कुछ पी लो। तो तब तक तो कुछ भी नहीं दिया था। 4 बजे के करीब उन्होंने मुझे कहा कि यू थोड़ा सा पानी ले लो। पानी लेने के बाद 1-1.5 घंटे के बाद तो तुम आप अपना जूस ले लो, अगर वो डाइजेस्ट हो गया तो जूस ले लो। उसके बाद फिर आप जो है नॉर्मल लिक्विड फूड पे आप खा सकते हो। सॉलिड नहीं जाना चाहिए, सॉलिड नहीं खाना है अभी फ़िलहाल के लिए, आप ये खाओ एंड देन नेक्स्ट डे से आप अपना प्रॉपर मील ले सकते हो, जो भी रोटी सब्ज़ी हो गया। ट्राई टू टेक लिक्विड एज मच एज़ पॉसिबल। तो ये मेरे फूड के रिलेटेड उन्होंने मुझे गाइड किया था। तो ये रहा डिलीवरी का पूरा प्रोसेस, इस तरीके से मेरा हुआ था। और सेकेंड चीज़ जो था, जो हम स्टिचेस कट करने जाते हैं, कुछ लोगों को भी वहाँ पे भी डाउट होगा कि वो पेन होता है क्या। तो मुझे भी डर लग रहा था, तो मैं भी काफ़ी लोगों से कंसल्ट करती थी कि कैसा होता है क्या होता है। बट तुम्हें मेरा एक्सपीरियंस बताऊँ, कुछ भी पेन नहीं होता है। आपके जो स्टिचेस है उसके ऊपर वो जो है बैंडेज लगा देते हैं। बैंडेज जो निकालने में जितना पेन होता है वही पेन होता है। अब आप नॉर्मल हाथ पे बैंडेज लगाओगे, उसको रिमूव करोगे तो जो पेन होता है सेम इट इज़ लाइक दैट, उतना ही पेन है बस। और बाकी जो स्टिचेस कट करने की है तो कुछ भी फील नहीं होगा। जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा जो धागा होता है, दे विल कट दैट। अब एक्स्ट्रा धागा में क्या फील होगा आपको? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होगा। एक्स्ट्रा जो धागा है वही टच करेंगे, आपके बॉडी को टच भी नहीं करेंगे वो सीजर से। सो दिस इज़ वॉट स्टिचेस को कट करने का बात है। बाकी ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था, सेकेंड डे टफ है। मेरे सिचुएशन में जो था सेकेंड डे टफ था, अदरवाइज इट वाज रियली स्मूथ। और थैंकफुली आई एम ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल। आप लोगों ने फ़ोटोज़ तो देख लिया होगा, और मैं फर्स्ट डे की क्लिप भी लगा दूंगी मेरी बेटी की, कि जब डिलीवरी के बाद जब तुरंत बाहर आई थी तो उसका फ़ोटो कैसा था, मैं यहाँ पे फ़ोटो लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। एंड आई होप इस वीडियो द्वारा आप लोगों को कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि ऑपरेशन का जो डर होता है या फिर डिलीवरी का जो दर्द होता है या डर होता है, कहीं ना कहीं हद तक कम हुआ होगा। क्योंकि मैं खुद बहुत डरती हूँ। मैंने कभी अपने फैमिली में किसी की डिलीवरी नहीं देखी है या फिर किसी का ऑपरेशन नहीं देखा है, तो मेरे लिए, और मैं वैसे भी बहुत डरती हूँ। तो जो भी अभी अब प्रेगनेंसी के दौर पे है या जिनकी डिलीवरी नज़दीक है, डोंट वरी। अगर नॉर्मल है, नॉर्मल का तो मुझे आइडिया नहीं है कि किस तरीके से होता है, क्या होता है, बट मेरे साथ मेरा ऑपरेशन हुआ है तो मैं वो सजेस्ट कर सकती हूँ। डोंट वरी, कुछ फील नहीं होगा, सब कुछ अच्छा होगा, बस भगवान पे भरोसा रखना। सेकेंड डे थोड़ा सा तकलीफ़ होगा, सेकेंड डे जब आपको मूव कराया जाएगा, बस उसके बाद तो कुछ भी नहीं। एंड एवरीथिंग विल बी नॉर्मल। जैसे जैसे आपके पेन किलर शुरू हो जाएंगे ना, तो आपको बहुत रिलैक्स लगेगा। एंड ये वीडियो मेरा देखकर जिसका भी डिलीवरी हो गया, जिसका भी ऑपरेशन होगा, ज़रूर मुझे आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए कि मैंने जो बताया वो आप लोगों के साथ कितना रिलेट हो पाया है। सो गाइज़, ये रहा मेरा एक्सपीरियंस ऑफ माई डिलीवरी एंड माई ऑपरेशन। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।
और बाकी आपको मेरे प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ भी जानना है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, ज़रूर मैं उस पर वीडियो लाऊंगी। सो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।